वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क, पार्ट्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजीज, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क क्या होता है बच्चों? जब बहुत सारे कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर डाटा शेयर करते हैं तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। तो एक नेटवर्क का एक एक्सीलेंट एग्जांपल है इंटरनेट, जो कि मिलियंस ऑफ पीपल जो पूरी दुनिया में हैं उनके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये कुछ इमेजेस हैं जो कि आप देख सकते हैं कि नेटवर्क को समझाते हैं कि किस तरह से मल्टीपल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क्स हैव मेड कम्युनिकेशन चीपर एंड फास्टर। नेटवर्क से क्या हुआ, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सस्ता भी हो गया और तेजी से भी होने लगा और हमें सेविंग रिसोर्सेज में वो मदद भी करता है। तो आइए अब इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क हमारी डेली लाइफ में क्या है उसको समझते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर के जैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि और दूसरे पेरिफेरल डिवाइस के जैसे, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती है कुछ डाटा शेयर करने के लिए और कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज से। अब शेयर एंड सेव रिसोर्सेज होते हैं। तो कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्सेज जैसे कि प्रिंटर, मॉडेम, स्कैनर। तो दिस अलाउज टू कॉस्ट सर्विंग। उसके बाद स्टोरेज मीडिया। तो जब एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो एक कंप्यूटर मेन कंप्यूटर की या सर्वर की तरह काम करता है और ये सर्वर जो है सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को दूसरे नेटवर्क कंप्यूटर के साथ शेयर करता है। इसके बाद इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क एक बहुत ही इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि हमें सस्ता और जल्दी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन जो होता है नेटवर्क के थ्रू हम उससे जुड़े हुए कंप्यूटर्स में बहुत ही इजीली शेयर कर सकते हैं। मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन इजी। इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर। अब हम एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग पढ़ेंगे। तो इफेक्टिव एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। तो बच्चों एक शेयरेबल एप्लीकेशन डाटा नेटवर्क पे स्टोर करना हमेशा अच्छा रहता है बजाय उसको किसी कॉपी करने की तुलना में। प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। तो बच्चों ये बहुत मुश्किल होता है कि रेगुलर बैकअप्स जो है वो अकेले कंप्यूटर पर लेना। तो जब आप बैकअप्स रखते हैं एक सेंट्रल लोकेशन पे तो आपको एक प्लेस को पर ही आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन लॉस हुई है तो उसको ढूंढने में मदद हो जाती है। रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। तो बच्चों नेटवर्क के थ्रू क्या है, हार्डवेयर डिवाइस जो बहुत कम यूज होती हैं जैसे कि मॉडेम, प्रिंटर, उनको शेयर कर सकते हैं। एफिशिएंसी। नेटवर्क में डिलीशन, मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर का डाटा के करने के लिए हमें एक सिंगल पॉइंट से ही कर सकते हैं। रिडंडेंसी। एक नेटवर्क जो है वो हार्ड कॉपीज को रिड्यूस करता है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ ए नेटवर्क। तो बच्चों यदि केवल दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो उनको भी हम नेटवर्क कहते हैं। एक नेटवर्क इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंपोनेंट एज ए गिवन बिलो। जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे एनआईसी बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एक नेटवर्क कंप्यूटर और एक अकेले कंप्यूटर के बीच में डिफरेंशिएट करती है। तो हर एक कंप्यूटर जो नेटवर्क में है उसमें एक एनआईसी होती है जिसमें एक पोर्ट होता है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क केबल से जोड़ने में मदद करता है। इसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया है। तो इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। तो कम्युनिकेशन मीडिया यहाँ पर वायर्ड और वायरलेस है। इसके बाद वायर्ड नेटवर्क होते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल्स यूज किए जाते हैं सिग्नल को दूसरे किनारे पर ले जाने के लिए। वायरलेस नेटवर्क होते हैं जिसमें कि केबल की जरूरत नहीं होती है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। उसमें ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव से डाटा ट्रांसफर किया जाता है, सिग्नल ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके बाद हब या स्विच होते हैं। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है और नेटवर्क बनाने के लिए। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिजिटल कंप्यूटर को एनालॉग टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट करती है और ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। कनेक्टर होता है RJ45 कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं। ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं
को NIC कार्ड से कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे। तो बच्चों बहुत सारे टाइप्स होते हैं नेटवर्क के जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय नेटवर्क। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो कि है, जैसे सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे हम पैन बोलते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है जो कि बहुत ही पर्सनल होता है यूजर के लिए। एंड इसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन जिसको हम बोलते हैं। ये एक नेटवर्क का टाइप है जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स एक कमरे में है और या उसको बिल्डिंग या कैंपस के कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो लैन जनरली ऑफिस में यूज किया जाता है जहाँ पे जो यूजर्स होते हैं जैसे प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, इनको कॉमन बेसिस पे यूज करते हैं। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे मैन बोलते हैं। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि पर्सनल कंप्यूटर को या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, टीवी, इनको पूरे सिटी में जितने होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं। और इसको अलग अलग लैंस सिचुएटेड इन द सेम सिटी से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मैन का इज द केबल दैट वी रिसीव इन आवर होम। तो WAN, example of a WAN is the internet. WANs are usually used by very large companies or government agencies. इसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। तो बच्चों जितने भी तरह के नेटवर्क हैं वो जो है स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ अरेंजमेंट पर काम करते हैं। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं कंप्यूटर के अरेंजमेंट के नेटवर्क में जिन्हें टोपोलॉजी बोला जाता है। So there are different types of topologies that a network can use. Most common topologies है जो कि है बस, स्टार, रिंग, ट्री। पहले हम बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो इस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल होता है जो कि बैकबोन बोला जाता है जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टार टोपोलॉजी होता है ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब और स्विच, और सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सेपरेटली कनेक्टेड होते हैं इंडिविजुअल वायर से सेंट्रल हब से। इसके बाद ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी एक कॉम्बिनेशन होता है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का, और इस टाइप का नेटवर्क अरेंजमेंट जो है वो मल्टीपल सर्वर्स उसमें हो सकते हैं और ये सर्वर इंटरकनेक्टेड होते हैं जिससे कि जो यूजर है वो अपने सर्वर को इजीली एक्सेस कर सकता है और बड़े सर्वर को भी एक्सेस कर सकता है जब उसको जरूरत होती है। इसके बाद रिंग टोपोलॉजी होती है या सर्कुलर टोपोलॉजी जिसे बोलते हैं। ये टोपोलॉजी this topology use multiple links to form a loop of computer, और हर एक कंप्यूटर एक लूप में कनेक्टेड होता है जो कि रिंग या सर्कल टाइप का फॉर्म बनाता है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है कि डाटा को प्रोटेक्ट करना एंड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। उसके लिए सबसे पहले लॉगिन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी मेजर अप्लाई के लिए जितने भी यूजर्स हैं जो डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं उनको एक यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है जो कि उन सभी लोगों को एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है डाटा को एक्सेस करने के लिए। दूसरा राइट सिक्योरिटी। राइट सिक्योरिटी एक लॉगिन सिक्योरिटी की तरफ एक स्टेप है। तो इस सिक्योरिटी मेजर को अप्लाई करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं यूजर को। इसके बाद क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होते हैं। तो एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्लाइंट या वर्क स्टेशंस जिसको हम बोलते हैं उनको मेन कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं जिसको कि हम सर्वर बोलते हैं। एक सर्वर is a computer that provides service to client and control access to hardware software. Thank you.